कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 20वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। या सांभवा पवित्रं मलमुपयुज्यानां पुरुषऋषभद्रविण देवक संज्ञां वस पुरुषापोमयं देवमापमपाम् पूर्णेना जलिना यजन्ते आपा पुरुष वीर्यां, आपः पुरुष वीर्यां स्तपुनन्तिर्भूर्भुवः स्वः तानापुनीतामि वन्धुनि, तानापुनीतामि वधनि स्पृशताम् आत्मनां भूयति। एवं पुरस्तां क्षीरं दान परित उपवेशितः शाकदीपं द्वात्रिंशल्लक्षयोजनायां समानेन चादधि मण्डोदेन परीतो यस्मिन् साको नाम महीरुहा स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्य महासुरवीर्गन्धस्थं दीपमनुवासयति। तस्यापि प्रेमव्रतं एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोऽन्यवमनो वपुवामन धूम्राणि चित्रे बहुरूप विस्तुधार संज्ञानि धाप्याधिपतीन् स्वयं भगवत यानंत आवेशितुमति तपोवनम प्रविवेश। इसके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आप देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त हो। तुम भू भुआ और स्वः
तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाखद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पूर्वजों मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इतेषां वर्ष मर्यादा गिरियो नाध्यस्य सप्त सप्तयो ईशान उरु श्रृंगो बलभद्रा सतकेशरा सहस्र देवपालो महानस इति अनघा आयुर्दान उभय पृष्ठि पराजिता पंचपदी सहस्र स्तुतिर निर्जंघ्रतिरिति तद्वर्ष पुरुषा ऋतुव्रत सत्यव्रत दान व्रतानुव्रत नामानो भगवंतुम वायुवात्मकम प्राणायाम विदुत रजस्तम शाम परम समाधिना यजन्ते अन्तान् प्रविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः अंतर्यामी मीश्वरा साक्षात्पत नो यन्वसे स्फुटम एवमेव दधि मंडोदान परतां पुष्कर दीपस्ततो द्विगुणायामा समन्त उपकल्पिता समानीन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करम् ज्वलन शिखामल कनक पत्रायुतायुतं भगवता कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितम्। इन वर्षों में 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरु, श्रृंग, बलभद्र,
शत केसर सहस्त्र स्रोत देवपाल और महानस तथा नदियां अनघा आयुर्धा उभय पृष्टि अपराजिता पंचुपति सहस्त्र स्तुति और निज घृति है और निज धृति है। उस वर्ष के ऋतु व्रत, सत्यव्रत, दान व्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीन कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्टे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद्वीप मध्य मानसोत्तर नामिक एवाचीन प्राचीन वर्षी और मर्यादा चलो अयुत योजनो छायायामो यत्र चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पुराणी लोकपालानामिन्द्रादीनाम् यदुपरिष्टान् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमताम् संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां होरात्राभ्यां परिभ्रमति तन्दीपस्याप्यधिपतिभिः प्रयव्रतो वीतिहोत्रो नामे तस्यात्मजो रमणं धातुकिनामानौ वर्षपति नियुज्य सा स्वयं पूर्व जवन भगवन् कर्मशील एवास्ते तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्म रूपिणं सकर्म केन कर्मणाम् आराधयन्ति दं चोदाहरितं यत्तत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनो अर्चयेत एकान्तमद्वयं शांतं तस्मै भगवते नमिति। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की
4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिनों रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रिय व्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मारूप भगवान श्री हरि की ब्रह्म शालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।